Hi, welcome back to my channel. My name is Harmandeep Singh और I am a network marketing professional. रिसेंटली अभी किसी ने कमेंट करके पूछा कि सर लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, तो इसी के ऊपर बात करूंगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए वीडियो, आपको इसका एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब पहले तो मैं जब भी मेरे पास भी कोई टीम में भी आके मेरे को कहता ना कि सर मैं किसी के पास गया, उसको मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो उसके बाद वो कहता जी प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, है ना। ये आपकी टीम्स में भी होता होएगा, आपके साथ भी ऐसा होता होएगा। और इसको कैसे हैंडल करना है, इसका थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करो। ये चैलेंज आप कह सकते हो कि जो भी नया पर्सन है उसको लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इनफैक्ट ये है नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको सीख लेते हो, इसकी स्किल्स को सीख लेते हो, तो फिर आपके लिए ये इसको हैंडल करना, इसको टैकल करना बड़ा इजी हो जाता है। आपके लिए यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको हैंडल कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब मेरे पास कोई टीम में से आता है कोई, तो मेरे को आके कहता है कि सर मैंने किसी के साथ प्रोडक्ट शेयर किए, वो कहता है जी प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं। तो मैं कहता हूँ ओके फाइन, तो तूने क्या किया फिर? मतलब जब आपने किसी के पास गए और आपको उसने बोला कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, तो आपने क्या किया? तो मेरे को याद है मेरी टीम में से एक पर्सन मेरे को कहता है कि सर मैंने क्या करना था, बस मैंने उसको प्रोडक्ट्स बताए, वो कहता महंगे बहुत हैं, और मैं फिर आ गया वापस। तो इसी टाइप से मैं आपको भी पूछता हूँ। आपने कमेंट करके मेरे से पूछा कि सर लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, तो आप क्या करते हो जब लोग आपको कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं? तो मैं अक्सर सुनता हूँ बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सर फिर मैंने क्या करना था, फिर मैं बस उसने बोला कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, मैंने थोड़ा सा उसको कन्विंस करने की कोशिश की, मैं फिर वापस आ गया। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि आपने पूरा काम अपना किया ही नहीं। मतलब जब आप पूरा काम अपना करते हो तो तब जाके चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट मूव हो जाए। तो अब आपने पूरा काम किया ही नहीं। मैं कहता हूं कि आपने 50% काम किया है सिर्फ अपना, और अगर आपने सिर्फ 50% काम किया है तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 9 के बराबर ही आपके चांसेस हो जाते हैं। कोई लक है, आपको ऑब्लाइज करने के लिए कोई प्रोडक्ट ले ले तो ले ले, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है एग्जैक्टली, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपने 50% काम किया है, आपको 100% काम करना है, तब जाके चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट जो है वो निकलेंगे, मूव होएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, प्रोडक्ट नो डाउट थोड़ा बहुत मूव करना यहाँ पे बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं आपके सीसी मूव करने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपकी टीम और आपके प्रोडक्ट मूव होएंगे तो आपका सीसी मूव होएगा। लेकिन आप जिस बिजनेस में हो ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ठीक है। आज की इस वीडियो में टॉपिक ये नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं कि आप प्रोडक्ट मूव करना चाहते हो और आप किसी के पास जाते हो, उसको बताते हो कि प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट है, तो वो आपसे ये कहता है कि प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ये चीज़ समझो, आपने सिर्फ 50% काम किया है, बाकी का 50% आपने काम तो किया ही नहीं जो आपको करना था। जब आप गए किसी के पास, आपने प्रोडक्ट बताया, वो कहता प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, और आप वापस आ गए और आपके सीनियर के साथ आपके आके पूछना शुरू कर दिया कि सर वो कहता है। और बहुत सारे लोग तो इसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं या इसी चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं, या उनको लगता है कि ये बिज़नेस चलना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाकी का 50% मैं आपको काम बताऊंगा, जब आप वो भी करना शुरू कर दोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा याद रखना। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कहता हूँ, हर कोई बंदा आपसे नहीं लेगा, लेकिन आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब करना क्या है? देखो, अपना जो बिज़नेस है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के पास गए और उसको प्रोडक्ट शेयर किया, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट शेयर किए, बस यही नहीं है। ये सिर्फ 50% काम है, और ज़्यादातर लोग जो है वो 50% काम ही करते हैं और उसके बाद वाला काम नहीं करते हैं, इसीलिए उनका प्रोडक्ट नहीं मूव होता है, तो उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ठीक है। देखो, जब भी आप किसी के पास जाओगे, लेट से आपका कोई भी एक प्रोडक्ट, मान के चलते हैं आप टूथपेस्ट की ही बात करते हैं, टूथजेल की बात करते हैं। अब आप जब किसी के पास गए, उसको प्रोडक्ट्स लेट से टूथजेल के बारे में ही बताया आपने अपनी, अभी तक क्या था? अभी तक वो यही मानता आया है, उसको यही पता है कि जो टूथपेस्ट है वो मार्केट में 50 रुपये, 60, 70, 80 या 100 रुपये या 125, आई डोंट नो, तकरीबन इतने का ही मिल जाता है मार्केट में, है ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि उनकी टूथपेस्ट ये बेनिफिशियल है, इसमें ये बेनिफिट है। लेकिन जब आप जाते हो तो आपकी टूथपेस्ट के बारे में, टूथजेल के बारे में उसने पहले कभी सुना ही नहीं। उसके लिए एक नया ब्रांड है, और ऊपर से आप जाके कहते हो इसकी कीमत, आप किसी भी कंपनी में हो सकता है कि आपकी टूथपेस्ट का क्या प्राइस है ये आपको पता होगा, बट अदरवाइज मान के चलते हैं आपकी टूथपेस्ट 400, 500, 600, 700 रुपये की है, और आप जाके कहते हो, वो आपसे पूछता है कि कितने का है। या सबसे पहले, जब अभी आपने बताया भी नहीं बहुत ज़्यादा, वो सबसे पहले प्रोडक्ट उठाता है
और प्रोडक्ट की सबसे पहले जाके प्राइस जो है टैग को देखता है और उसके ऊपर वो पड़ता है अच्छा 600, 650, 500, ओ माय गॉड ये तो बड़ा महंगा है। और जैसे ही अब वो कहता है कि ये बड़ा महंगा है, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको भी पूरा विश्वास नहीं है, तो इतने में ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है और उसके फर्दर वाला प्रोसेस आप करते नहीं हो। यही कारण है कि आपका प्रोडक्ट मूव नहीं होता है। देखो आपको जब उसने ऑब्जेक्शन लगाई, ठीक है, तो ये उसको हैंडल करना आपका सेकंड पार्ट है, 50% पार्ट। तो आपने अभी तक क्या किया था, जाके सिर्फ शेयर किया था। जैसे ही उसने ऑब्जेक्शन रेज की कि ये प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, उसके बाद आप वापस नहीं आना है, आपने अपना जो बाकी का काम जो 50% मैं कहता हूँ शेयर करने जितना ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उसकी ऑब्जेक्शन को आपने सही से अब हैंडल करना है। आपने उसको अब टाइम है कि ये बताना है कि ये प्रोडक्ट क्यों इतने का है, क्या रीज़न है कि ये इतनी कॉस्ट है इसकी, क्यों बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हैं, क्या रीज़न है और क्यों उसको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। यकीन मानिए किसी के लिए भी 500-600 रुपये टूथपेस्ट, मैं समझता हूँ आज की डेट में ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं करता है। आज की डेट में लोग अपने खाने पीने पे, एक सिर्फ बर्गर भी खाना हो ना फैमिली ने जाके, तो एक दिन में 500-500, 600-600 रुपये, 1000-1000 रुपये खर्चते हैं। ऐसे बहुत है, मैं नहीं कहता हूँ कि हर कोई करता है, लेकिन बहुत है, बहुत है ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग नॉर्मल से ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी टूथपेस्ट को वो जब कहता है कि महंगा है, बहुत महंगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट कोई भी पर्सन नहीं बेच पाता, पर ऐसा नहीं है। आपकी कंपनी में ही बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो पता नहीं कितने के महीने की इतनी सेल उनकी और उनकी टीम की सेल होती है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो निकलता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही है कि आपसे नहीं निकल रहा है और उसका कारण यही है कि आप उसकी जो ऑब्जेक्शन है आप उसको हैंडल नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे जब वो कहता है आपसे कि प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, तो वो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहा है, जाने या जाने में आप कह सकते हो कि वो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाहता है कि भाई मैंने अभी तक जो सुना है कि जो टूथपेस्ट मार्केट में आती है, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, वो लगभग 70, 80, 90, 100 या लगभग 125 रुपए की होएगी, तो आपकी टूथपेस्ट इतनी महंगी क्यों है? वो एक जेन्युइन रीज़न चाहता है उसका। लेकिन बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं, उसको बताते ही नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, आपने क्या खासियत है, क्या आपकी टूथपेस्ट या आपके बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो मार्केट के प्रोडक्ट से क्यों बेस्ट है, आपको उसको अच्छे से क्लियर करना है। और हो सके तो उसके लिए जो भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई प्रूफ है, ऐसे आप उनके साथ को कैरी करो ताकि उसको विजुअलाइज कराओ। बेटर होता है कि आप उसको डेमो भी करके बताओ, क्योंकि मोस्टली जितने भी मैं समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, अगर वो प्रोडक्ट उनका अच्छा है तो उनकी डेमोज भी होती हैं, वो कंपैरिजन वाली डेमोज भी होती हैं कि ये देखो जी, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं इसका डेमो आपको करके दिखाता हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ। अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई दमदार हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है उसका डेमो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होएगा। जब आप डेमो दिखाते हो ना सामने वाले को, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो तब जाके वो डिसीजन लेने के लिए रेडी होता है। और उससे भी बेटर तब होता है जब आप उसको प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने के लिए ऑफर करते हो। लेट्स से आपका हनी है, मान के चलते हैं, आपका शहद है, बहुत ज़्यादा महंगा है देखने में। जो पहली बार सुन रहे हैं उसके उनकी तरफ से मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको महंगा लगता है, क्योंकि मार्केट में जो हनी है वो बहुत सस्ता बिक रहा है। अब जब आप उसको पूरा डिफरेंस बताओगे, अगर उसका कोई डेमो है उसका वो करके दिखाते हो, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें, आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आप मूव करना चाहते हो, अब उसके बाद आप लेट्स से उसको हनी टेस्ट करने के लिए दे देते हो, उसको ये कहते हो कि अभी तक जो भी आप हनी यूज़ करते हो, वो हनी तो जो भी आप यूज़ करते हो इट्स ओके, बट आप इस हनी को यूज़ करके देखो। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा भी यूज़ करवाते हो ना, तो देन ही विल सर्टनली कम टू नो कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। लेकिन बहुत सारे लोग यही नहीं करते हैं, बताते ही नहीं है, डेमो नहीं करके बताते हैं। तो जब आप डेमो भी करोगे, जब आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि क्या डिफरेंस है मार्केट वाले प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में, और उसके बाद फिर वो जो पर्सन है वो बहुत हद तक चांसेस हो जाते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट ट्राई जरूर करेगा। और जब आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेगा और प्रोडक्ट में वाकई में दम है, तो फिर वो आपके लिए चांसेस हैं कि परमानेंट कस्टमर बन जाएगा और आप ही का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है,
सिंपल, पहले तो ये समझ लें सिर्फ शेयर करना ही आपका काम नहीं है, उसके बाद आप मान के चलें कि आपको ऑब्जेक्शन आएगी, और जब ऑब्जेक्शन आएगी तो उसको हैंडल करना, यानी कि उसको प्रॉपर से आंसर करना, ये आपकी ड्यूटी है। ये बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट है जब आप सेल करने को सोच रहे हो किसी को प्रोडक्ट करने की, ठीक है। इसके बाद आपने उस प्रोडक्ट के क्या डिफरेंस है मार्केट वाले जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसके साथ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आप उसको ये बताओगे, उसके बाद उसको आप डेमो करके बताओगे, और उसके बाद फाइनली आप उसको यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करोगे, ठीक है। तो जब ये करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा, चाहे प्रोडक्ट महंगा भी हो तब भी आपका प्रोडक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनगिनत लोग आपकी कंपनी में ऑलरेडी प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं सेम मार्केट में सेम प्राइस के ऊपर, और उनको भी यही चैलेंजेस आते हैं। बस डिफरेंस क्या है, उनको ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना आता है, आपको नहीं आता है। तो जो मैंने बताए आपको पॉइंट्स, इनको अच्छे से समझ के इसको अप्लाई करना शुरू करो, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया। आज की वीडियो में इतना ही। आपके जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी मेरे को लगेगा कि बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, उनके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर आपको रिप्लाई करूं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।